गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देख स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। लिमिट में हम पहले देखते हैं ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा ये फॉर्मूला, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी ऊंचाई से अगर स्ट्रेट हम लोग छोड़ देते हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u, this is acceleration due to gravity and t is time. So at time t the distance covered is this. So हम जब इसे छोड़ रहे हैं कहीं किसी हाइट से, so इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो इसको जीरो कर देते हैं। सो एस इक्वल टू क्या आया, हाफ जी टी स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पार्ट कांस्टेंट होता है। सो एज टी चेंजेस हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। सो सपोज इस पार्ट को जी बाई टू को कांस्टेंट ही रहने देते हैं और हम लोग पहले एक केस स्टडी देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम लोग यहाँ से समझना चाहते हैं कि लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। हमारा टारगेट है, क्वेश्चन है एट टी इक्वल टू टू, टी इक्वल टू जब टू है तब वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे टी इक्वल टू जब टू हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो क्या होता है, यह है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। ठीक है, सो डिस्टेंस सपोज, ठीक है, जी का वैल्यू पुट अगर कर देते हैं, जी का वैल्यू होता है 9.8, सो इसको 4.9 टी स्क्वायर ये हम कर देते हैं। सो अब मेरे को अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, सो हम कैसे करेंगे। वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी हम कैलकुलेट यहां से कर नहीं सकते बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला। अब यहाँ पे ऑलवेज एक एक्सीलरेशन जब वर्क करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो, यह है क्या, पॉजिटिव एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स। सो डाउनवर्ड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और वो हम लोग यहाँ वैल्यू से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस क्या हुआ, टी इक्वल टू जीरो में हम देखते हैं क्या है डिस्टेंस, पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में। सो फर्स्ट टी इक्वल टू जीरो में क्या हुआ, एस इक्वल टू जीरो, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, ट्रू। ठीक है, अब टी इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इज 1, पुट करो 4.9, ये यूनिट होगा, यूनिट हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। सो इस इंटरवल में वेलोसिटी एक मिलेगा। अगर t इक्वल टू 2 करते हैं तो 2 to 4.9 इंटू 4, सो ये आ जाएगा 19.6। सो इस इंटरवल में अलग वेलोसिटी मिलता है। एवरेज वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस का माइनस, सपोज ये दिस इज s1 अगर नाम दे, इसको s2 नाम दे, या t इक्वल टू 0 में इनिशियल s0 लिखा, इसको s1 लिखा, इसको s2 लिखा, तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, s1 माइनस s0 बाई दिस t माइनस टी, टाइम डिफरेंस। इसको भी अगर हम लोग t0 इनिशियल फिर t1 फिर t2 दे तो यहाँ भी आएगा t1 माइनस t0। सो क्या होता है 4.9 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0। सो एवरेज वेलोसिटी यहाँ 4.9 आता है। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस मतलब 19 दिस। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इन दोनों टाइम गैप के बीच में, दिस और टाइम का डिफरेंस इज दिस। सो एक टाइम 1 यूनिट ऑफ टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है। सो यहाँ देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंट। ओके,
इनफैक्ट ये बहुत इंक्रीज कर गया है, कितना होगा 7 दिस, सो यहाँ गया 14.7, सो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होगी। सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का एक तरीका है, हमें t इक्वल टू 2 में वेलोसिटी, उस मोमेंट में वेलोसिटी क्या है वो जानना। सो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग टाइम हम 0, 1 कुछ भी ले सकते हैं, एंडिंग टाइम अगर 2 करें, देखो सपोज यहां से मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, सपोज दिस इज t इक्वल टू 2, दिस इज t इक्वल टू 1, दिस इज t इक्वल टू 0। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम सोचे t के पहले 0 से लेके 2 तक अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो क्या आता है, 0 के लिए हमारा s0 आया था 0, 1 के लिए पहले हम लोग ये वैल्यूज जो कैलकुलेट किए थे वो पुट कर लेते हैं, t2 हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लेते हैं, 1.5 लेते हैं, या ठीक है 2 भी ले सकते हैं बट एक पॉइंट हम इंक्रीज करते हैं। सो h2 s ये t 1.5 में s सपोज 1.5 मैंने इसलिए लिया जो टाइम है उस सबस्क्रिप्ट को भी वही रखा है, बस ये मैंने एक तरीका, बस जिस तरीके में मैंने सबस्क्रिप्ट को डिफाइन किया वो तरीका फॉलो किया है। आप लोग S1, S2, S3 कुछ भी आप लोग चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या होगा 4.9 इंटू 1.5 का स्क्वायर। सो इसका वैल्यू रफली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको 5 लेते हैं और ये कितना होगा 2.25। सो ये आता है दिस अप्रोक्सीमेटली। अब लास्ट है, अगर t एट टाइम जब 2 यूनिट, अगर सब टाइम को सेकंड में अगर हम एज्यूम करें तो जब 2 सेकंड है तब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर 4.9 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 19.6। सो अब हम देखेंगे 0 और 2 के बीच में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, 0 और 2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, फिर इनिशियल जो हमारा कैलकुलेशन का पॉइंट है क्या है, t इक्वल टू 0 है, एंडिंग पॉइंट है t इक्वल टू 2, उसको इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इस पॉइंट के अंदर मिलेगी, फिर इतना ये इस टाइम स्पैन के अंदर मिलेगी, फिर इस टाइम स्पैन के अंदर। सो जितना एवरेज वेलोसिटी को हम क्लोजर ले जाते हैं विथ एंडिंग टाइम 2 सेकेंड, तो क्या होगा ना, एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 में जो हमारी वेलोसिटी एक्चुअल होगी वो एवरेज वेलोसिटी के साथ ऑलमोस्ट इक्वल होगी, क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी को टाइम स्पैन को डिक्रीज कर रहे हैं। सो यहाँ से टाइम स्पैन डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज हो जा रहा है एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 2 में जो वेलोसिटी है उसके साथ। वो कैसे हो रहा है देख रहे हैं। तब क्या, पहले ये 2 पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। सो h2 माइनस h0 बाई t2 माइनस t0। सो t2 तो 2 है, t0 0 है, यहाँ भी h0 0, h2 क्या है, h2 is 19.6। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 9.8। अब इंक्रीज कर रहे हैं, अब t को 1, इस टाइम स्पैन में हम वेलोसिटी देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। सो यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, h2 माइनस h1, डिस्टेंस कवर्ड दिस टाइम स्पैन t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 तो 1 सेकेंड है, 1 रखा। h2 माइनस h1 क्या होगा, h2 इज दिस, h1 इज दिस, 19 पॉइंट इतना से 4.9 माइनस। सो रफली हम लोग क्या ले सकते हैं, रफली में एक्चुअल में अगर ले तो 7 5 14.7। सो देखो अचानक से एवरेज वेलोसिटी में क्या बड़ा जंप आ गया। सो इसीलिए ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एक्चुअली चेंज हो रहा है ऑलवेज, बिकॉज ये एक्सीलरेशन के अंडर में ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी ऑलवेज चेंज हो रही है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है। अब इसको और क्लोज ले जाए, सपोज t इक्वल टू 1.5 में ले जाए तो क्या होगा,
H2 माइनस S1.5 बाई T2 माइनस T1.5। सो क्या हुआ, H2 में 19.6 माइनस S1.5 में 11.25 बाई दिस इज, सो नीचे हुआ 0.5 सेकेंड ड्यूरेशन और ऊपर कितना हुआ 0.35 एंड 11, सो दिस इज 8.35। ठीक है, सो 16.70 एवरेज वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई। बट देखो यहाँ पे जितना एब्रप्टली इंक्रीज हुआ था उससे कम इंक्रीज हुआ। सो वैसे करते करते और भी अगर पॉइंट लेते लेते क्लोज, जब इसके बहुत क्लोज आ जाएंगे तब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो दोनों टाइम गैप ऐसा अगर है कि दोनों में वेरिएशन, दोनों टाइम गैप का जो इंटरवल है बहुत कम है, तो मतलब इस टाइम गैप में जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो t इक्वल टू 2 सेकेंड उस इंस्टेंट में जो वेलोसिटी है उससे ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, सो यहां से एक हमें मतलब पॉइंट मिला कि हम लोग तो इसको कितना क्लोज करें। क्लोज करने का भी एक मतलब क्या, एक डिस्क्रीट नंबर ऑफ टाइम्स हम ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट समझ लो ये अगर कर रहे हैं तो कितना टाइम, डिस्क्रीट नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सोच ले t इक्वल टू 1.9 अगर ले, टाइम स्पैन बहुत कम जाएगा। बट उससे भी कम टाइम स्पैन हम कर सकते हैं, इंटरवल को और कम कर सकते हैं, t इक्वल टू 1.99 करके उसका और कम कर सकते हैं। अगर t इक्वल टू 1.999 ले तो 1.999 और 2 के बीच में बहुत कम सेकेंड का कितना डिफरेंस है, 0.0001, और भी कम कर सकते हैं। मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा हम वो डिफरेंस को कम कर सकते हैं। जितना एक्यूरेट हमें रिजल्ट चाहिए ये इंटरवल को उतना कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये t इक्वल टू 2 में एंड हो रहा है, बट पहले का जो टाइम है उसको जितना क्लोज इसके ले जाएंगे, जैसे t0 लिए तब जो रिजल्ट था, t1 लिए स्टार्टिंग पॉइंट t1 जब लिए तो वो थोड़ा बेटर रिजल्ट है। 1.5 सेकेंड जब स्टार्टिंग पॉइंट लिए तब वो और थोड़ा t इक्वल टू 2 में जो वेलोसिटी है उसके क्लोजर आया, ये एवरेज वेलोसिटी उसके थोड़ा और क्लोज गया। सो ऐसे क्लोज जाते रहेंगे जितना हम t को 2 के क्लोज लेके जाएंगे इधर से लेफ्ट साइड से। सो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग ये सोच नहीं सकते कि कितना क्लोज जाना है। सो एक लिमिटिंग कॉन्सेप्ट आया वहां से कि हम लोग सोच सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 2, ऐसा एक टाइम सोच सकते हैं जो टेंड्स टू 2 मतलब एकदम t के पास में, एकदम टेंड्स टू बट नॉट टू, t इक्वल टू 2 नहीं है, टेंड्स टू मतलब एकदम टेंड्स मतलब t के एकदम अप्रोच कर रहा है t को बहुत क्लोज से। ठीक है, वो एक समझ सकते हैं कि वर्चुअली हमने ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिससे t के बहुत पास एक टाइम को हम एक कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं जिसका एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ एज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू जब लेंगे तो उससे भी क्लोज हम जा पा रहे हैं, वो ऑलवेज जैसे कंटिन्यूअसली चलते रह रहा है, जितना क्लोज लेंगे उससे भी क्लोज ले सकते हैं। सो तब ये कॉन्सेप्ट आया कि एक लिमिटिंग वैल्यू, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसमें एक्चुअल वैल्यू कुछ लिखा ही नहीं रहेगा, टेंस टू 2 मतलब ये t टेंस टू 2 ऐसा रहेगा जो कि t इक्वल टू 2 के एकदम पास में है, एकदम बहुत पास में है। कितना पास में है वो हम सोच ही नहीं सकते, इतना पास में है। सो वहां से एक लिमिट का कॉन्सेप्ट आया t टेंस टू 2। ओके, सो वैसे ही अगर हम इसको ऑपोजिट वे में अगर हम एड्रेस करें, जैसे हमने इधर से जब लेफ्ट हैंड साइड से t को हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, जस्ट एंडिंग टाइम 2 रख के स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करते गए ताकि टाइम गैप बहुत कम के t के एकदम पास में आ गया, t इक्वल टू 2 के पास में आ गया। तो वैसे ही सेम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं राइट हैंड साइड से भी, जहां पे सपोज हम पहले ले सकते हैं t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4,
इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी लेंगे। सो हमने यहाँ पे जैसे T2 कैलकुलेट किया, हम T4 कैलकुलेट कर सकते, सॉरी T2 इक्वल टू 2 पे S2 कैलकुलेट किए। सो T4 इक्वल टू 5 सेकेंड में हमारा S4 क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ ले सकते हैं T इक्वल टू 3, एक और पास में लेंगे हम 2.5, ऐसे करके 2 के पास आते रहेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम फिक्स्ड रहेगा बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो T इक्वल टू 2 पे है क्वेश्चन की, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। तो हम एवरेज वेलोसिटी को पहले इस टाइम स्पैन में लेंगे, टाइम इंटरवल में, फिर इस टाइम इंटरवल में। सो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स करके जितना क्लोज आएंगे उतना एवरेज वेलोसिटी, राइट साइड से भी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, T इक्वल टू 2 में जो वेलोसिटी है उसके क्लोज आते रहेगा। सो इधर से भी, सो राइट हैंड साइड से भी सोचे तो भी हम क्या है, इंटरवल को छोटा कर रहे, छोटा कर रहे, छोटा कर रहे, बट कितना छोटा करना है, जितना छोटा करेंगे उससे भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में T इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में पॉइंट हम मतलब वो एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है कि बहुत क्लोज मतलब कितना क्लोज। अगर 2 के राइट साइड में अगर 2.1 सोचे बहुत क्लोज, तो इससे भी क्लोज कर सकते हैं हम 2.09, 2.08, 2.0009। अगर कोई 2.009 को 2 के राइट साइड में क्लोज सोचे, उससे भी हम छोटा कर सकते हैं इंटरवल को, उससे भी पास में एक पॉइंट ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, वो एवर गोइंग है। तो यहां भी सेम वही कॉन्सेप्ट काम में आया कि लिमिट T टेंस टू 2, ये हम सोच सकते हैं कि ऐसा एक टाइम है जो कि टेंस टू 2 है। अब उस टाइम में T इक्वल टू 2 के इतना पास है कि इस टाइम में इस टेंस टू 2 को अगर हम एज्यूम करके कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। बट वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। बट हमें अभी हमने क्या समझा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था लिमिट का, ठीक है। अब दो तरीके से हमने देखी लिमिट, एक है लेफ्ट हैंड साइड से हमने जब गए हम 2 के पास तब एक लिमिट देखें, दोनों ही लिमिट है, ठीक है। बट लिखने का तरीका ये है, जब लेफ्ट हैंड साइड से 2 के पास जाते हैं तो T टेंस टू लिखा जाता है 2 के ऊपर छोटा सा माइनस, दैट मीन्स माइनस साइड से, नेगेटिव साइड से 2 के पास हम जा रहे हैं बहुत क्लोज। और ये राइट हैंड साइड से जब जाते हैं तो 2 के पास राइट हैंड साइड से जब जाते हैं मतलब पॉजिटिव 2 का पॉजिटिव राइट हैंड साइड, 2 का नेगेटिव 2 के यहां से लेफ्ट हैंड। सो 2 के पॉजिटिव साइड से हम आ रहे हैं। सो ये दो टाइप के लिमिट हमें मिले। एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट यही आया पहले, उसके बाद दो टाइप के डेफिनेशन, दोनों साइड से हम अप्रोच करेंगे 2 के तरफ, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट आए। सो बट एनीवे, पहले हमें लिमिट कैसे आया वो हमने समझा, यही फिलहाल के लिए काफी है। अब हम देखेंगे कि लिमिट के वैल्यूज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और टर्म्स कैसे क्या कहा जाता है वो सब। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x, मतलब y हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू f(x) एज्यूम करते हैं, और जब प्लॉट करें y इक्वल टू x क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन होता है जो कि हमें स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से पता है, ठीक है। ये होता है y इक्वल टू x, ये है पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड में क्या होगा, यही सेम एक्सटेंड होगा। सो x का नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी ये हमें एक ग्राफ मिलता है, ओके। अब अगर हम सोचें कि 0 के पास में अगर राइट हैंड साइड से हम आते हैं तो वैल्यू क्या होता है, सो हम क्या लिख सकते हैं, x टेंस टू 0 प्लस, पास में आ रहे हैं x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड से, इसीलिए 0 प्लस लिखा जो कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था। अब किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तब हमें y का वैल्यू करना है कैलकुलेट। वहां हम क्या कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे और डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे y कैलकुलेट करना है, y इज फंक्शन ऑफ x। सो ये वैल्यू क्या होगा,
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यहां से भी सोच सकते हैं, इस इक्वेशन से भी और इस ग्राफ से भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे देखो, पहले जब x था यहाँ पे इतना था, x का वैल्यू ये था, तब y या fx ये था। जैसे जैसे x लेफ्ट साइड में आ रहा है, सो देखो x को हमने डिक्रीज करके यहाँ कर दिया, तो y भी देखो यहाँ से डिक्रीज होके ऐसे हो गया। सो और भी अगर x को छोटा करें तो ये भी y भी स्मॉलर हो रहा है। होते होते जब टेंस टू 0 एकदम इसके पास में आ जाते हैं, तो देखो y भी टेंस टू 0 हो जाता है। सो हम इसे 0 कहते हैं। ओके, सो ये लिमिट का वैल्यू फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट का वैल्यू क्या आया 0। सो ऐसे 0 माइनस करते हैं, तो इस ग्राफ से हम क्या देखते हैं, एफ एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। सो एफ एक्स की जगह x पुट किया। अब ये भी देखो, जैसे जैसे हम x के पास आ रहे हैं, y का वैल्यू देखो ये छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अल्टीमेटली जब टेंस टू 0 माइनस, नेगेटिव साइड से जब 0 के पास आ गए तो वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि हम देख रहे हैं डिस्टेंस घटते जा रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है और यहाँ आ गया 0। सो ये कहते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। सो हमने राइट हैंड साइड का लिमिट देखा, लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट देखा, दोनों वैल्यू सेम है। ओके, सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। These two are equal. जब राइट हैंड साइड अबाउट एनी पॉइंट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर इक्वल होता है, तभी हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। और उसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं 0, प्लस और माइनस कुछ नहीं देंगे। जब प्लस और माइनस का दोनों इक्वल होता है तब लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखते हैं, बिकॉज हमने कंफर्म कर लिया दोनों इक्वल, मतलब x इक्वल टू 0 में लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम सिर्फ टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। ओके, अब इसको कैसे रीड किया जाता है, इसका होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0। हम लोग ऐसे इसे रीड करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं एज x टेंड्स टू 0 एफ एक्स टेंड्स टू 0। अगर मेरा वैल्यू रहे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, हम कह सकते हैं एज x टेंड्स टू 0 एफ एक्स टेंड्स टू 0। ओके, हम ऐसे कह सकते हैं। बट इसको कहने का और दूसरा एक तरीका ये है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखो एफ एक्स का भी वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू 0। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने क्या समझा, यहाँ पे लिमिट क्या है पहले हमने समझा, फिर लिमिट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए हमने समझा, अब इसको कैसे रीड किया जाए वो हमने समझा, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है वो भी हमने समझा। जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अबाउट ए पॉइंट अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके, सो इस लेक्चर में बस इतना ही। लिमिट को और थोड़ा क्लैरिटी से हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।